हाय नीट स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्रवाल। तो आपका रिजल्ट आ चुका है और रैंक आपके हाथ में आ चुकी है। आपकी सबकी रैंक आपके पास है एग्जैक्ट, जो बिल्कुल। अब आपको काउंसलिंग कब शुरू होगी, एक तो इस चीज़ का इंतजार रहेगा। जो पिछला अगर हम डाटा उठा के देखें 3-4 सालों का, तो 20 से 25 दिन के अंदर हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे अब की बार नीट हो गया था, तो अप्रोक्स हम मान सकते हैं 10 तारीख के आसपास, 12 तारीख के आसपास, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। एनटीए अब की बार अपना काम सब समय से कर रहा है। अब देखते हैं कि एमसीसी अपना कब स्टार्ट करती है काउंसलिंग, क्योंकि पहले एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग साथ साथ शुरू हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर एमसीसी के स्टार्ट होते ही। तो आपकी तैयारी के लिए 20 से 25 दिन का ये जो समय बचा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है और कैसे करना है, आइए हम आज उस पर बातचीत करते हैं। मैं नीरज अग्रवाल समय समय पर आप सबके लिए जो अपडेट देता रहता हूँ। तो 20 दिनों के अंदर आप क्या करें, आपको आपकी रैंक आपको पता चल गई है, आपको प्राइवेट की और अग्रसर होना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज की जिसकी आपकी बार जो उम्मीद रैंक के आधार पर गई है 559, 560, 562, ये जो भी रहेगा इसके आसपास, तो इससे ऊपर वाले तो अपना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सभी कॉलेज ज़रूर भरें। उस चीज़ के लिए मैं सभी जो गवर्नमेंट सीट जिसकी आ रही है, एक्सपेक्टेड है, जो बॉर्डर लाइन पे है, थोड़ा बहुत वो नहीं ऊपर नीचे हो सकते, अदरवाइज़ 560 नंबर से ऊपर तो मोस्टली बच्चे सेफ मान के इस समय चल सकते हैं। कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन पे वो चीज़ छोड़ के, तो जो बच्चे गवर्नमेंट सीट आ रही है, तो उन सब के लिए मेरी एक सलाह है, एडवाइस है, और जो मेरा तजुर्बा रहा है, काउंसलर ज़रूर हायर करें। जी हाँ, एक काउंसलर ज़रूर हायर करें, क्योंकि 400 के आसपास अगर हम अप्रोक्स, या 450 के आसपास हम अप्रोक्स गवर्नमेंट कॉलेज अगर माने, तो हम उसको किस सीक्वेंस में भरना है। हम ज़्यादातर हम सपोज करो हम दिल्ली के हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, तो हरियाणा में 10 कॉलेज लगा लीजिए, 10 दिल्ली में लगा लीजिए, 20 कॉलेज, बाकी 380 कॉलेज की क्या सीक्वेंस बनेगी। आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। आप उसके बाद किसको डालोगे, बिहार के कॉलेज को, यूपी के कॉलेज को, फिर सारे मोस्टली कॉलेज अपना साउथ साइड में स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा पे हमें 15% सीट जो मिलेंगे हमें ऑल इंडिया कोटा मिलेंगी, और जिस स्टेट पे हम रहते हैं डोमिसाइल है 85% का हम उसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम अपने स्टेट में ट्राई करेंगे और 15% के लिए हम ऑल इंडिया में ट्राई करेंगे। तो 15% जो हम ऑल इंडिया में ट्राई करेंगे उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, उसके लिए में काउंसलर बहुत ज़रूरी है। और काउंसलर ऐसा होना चाहिए जिसको 400 450 कॉलेज की जानकारी ना हो, तो कम से कम मैक्सिमम कॉलेज की जानकारी हो, जिस सीक्वेंस में हम वो लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट हम तैयार करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे पहले जो लिस्ट तैयार करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो पूरी 400 450 कॉलेज उसमें डालने, लास्ट वाला कॉलेज तक हमें डालना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें क्या चीज़ मिलेगी। सपोज खासकर जो 560, 565, 570 के स्कोर पे जो बच्चा होगा उसको क्या मिलेगा, उसको अपनी सभी गवर्नमेंट कॉलेज डालने हैं और प्रेफरेंस वाइज डालने हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं 150 से लास्ट के 200 कॉलेज तो बिल्कुल ऐसे हैं जो बिल्कुल हल्के में आ सकते हैं, केवल पेशेंट फ्लो छोड़ के। बाकी उसमें एकेडमिक्स क्या होगा, या उसकी हॉस्टल की दीवार है या नहीं है, खाना कैसा है, ये चीज़ बाद में है, लेकिन सभी सीट भर जाती है, क्योंकि फ़ीस का बहुत डिफरेंस है, आप सभी जानते हैं, एमबीबीएस की प्राइवेट और सरकारी सीट में। तो सभी सीट एक एक सीट भर जाती है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस फिर भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक काउंसलर जरूर हायर करें। इस चीज़ में बिल्कुल ना लगे कि हमारे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, ये चीज़ हमें बचानी नहीं, आपको 6 साल गुजारने हैं, आप ये चीज़ ज़रूर सोचना। तो आपको ये चीज़ ज़्यादा सोचने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम काउंसलर हायर ना करें, हम अपना काम खुद से कर सकते हो। लेकिन एक अच्छे काउंसलर की एडवाइस आप जरूर लीजिए कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट गवर्नमेंट जरूर बनवाइए। सेकेंडली हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज में वही चीज़ उन पर भी लागू होती है कि आप काउंसलर जरूर हायर कीजिए जिसको जानकारी है अच्छी। अगर आपने अपना कॉलेज टारगेट सेट कर रखा है, आपको रैंक आपके हाथ में है, आपके पिछले 2-3 साल की अपनी उस कॉलेज की पर्टिकुलर रैंक उठा के देख लीजिए कि आपको वो कॉलेज किस रैंक तक मिल जाता है, चाहे वो डीम्ड कॉलेज हो, चाहे किसी स्टेट का प्राइवेट कॉलेज हो, मोस्टली उसकी रैंक आसपास पता चल जाती है, एक्सेप्ट कुछ केसेज में जो बॉर्डर लाइन पे केस होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर रहेंगे उसको कोई भी नहीं बता सकता, चाहे काउंसलर हो, चाहे आप हो, कोई नहीं कर सकता कि इस बार इस चीज़ की रैंक क्या जाएगी पिछले साल के कंपेरेटिव। पता नहीं बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा फॉर्म भर दिया, उस स्टेट में ज़्यादा अप्लीकेंट आ गई, तो उसकी थोड़ी बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। अदरवाइज़
बाकी चीज़ सेम ही रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ के लिए अगर आपने कॉलेज अपना सेट कर रखा है कि हमें कॉलेज यही टारगेट करना है और आप आराम से मिल रहा है, तो आपको काम केवल एडमिशन प्रोसेस का काम बचता है। अगर आपको आता तो आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता वो काम तो उसके लिए प्लीज़ एक हायर काउंसलर कीजिए और उनसे पता कीजिए हमें केवल यही काम करवाना है और बाकी काम हमें आता है। क्योंकि सिक्योरिटी रिफंड आपकी जो आएगी, जो भी आप सपोज करो यूपी में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो 2 लाख आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ेगी। अगर आप हरियाणा में कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट होता है, सेकंड राउंड से सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाएगी। आप बिहार में पार्टिसिपेट ले रहे हो तो 2 लाख सिक्योरिटी वहाँ आपको भरनी पड़ेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप एक सिक्योरिटी जो आएगी मार्च अप्रैल मई के महीने बाद में वापस आएगी। तो ये चीज़ सब जानकारी आपको टाइम बाय टाइम आपको काउंसलर ही देंगे, हम और आप केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके चक्कर में कई बार ज़्यादा पैसे ख़राब हो जाते हैं। हमें कैसे अपग्रेडेशन में जाना है, कैसे उस चीज़ को आगे फिर फ़ीस भरनी है, कहाँ हमें हॉस्टल फ़ीस डिपॉजिट करनी है, तो ये चीज़ें रहेंगी। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। सपोज करो किसी को कॉलेज उसका सेट नहीं है, उसको किस खासकर जो 80,000 के रैंक के बच्चे हैं, 90,000 के रैंक के बच्चे हैं, 70,000 रैंक के बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि चलो भाई यूपी में भी हम ट्राई करें या हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, किस में करें, 2-3 स्टेट में ट्राई करें। तो कोस्ट स्कोर पे हमें कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। अगर आप, मैंने पहले भी यही कहा है कि आपका कॉलेज सेट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कन्फ्यूज हैं तो उसके लिए भी फिर काउंसलर ज़रूर चाहिए। इस चीज़ में आप बिल्कुल भी लालच ना करें कि हमारी पैसे 50,000, 60,000 या 1 लाख या 20,000, सभी काउंसलर के अलग अलग रेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि हमें काउंसलर हायर करना, लेकिन काउंसलर वो हायर करे जिसको जानकारी हो अच्छे से। पहले आप मीटिंग में उनसे पूछ लीजिए इस चीज़ की, क्योंकि बहुत से बच्चे ऑनलाइन ले लेते हैं, वो खाली फॉर्म भरने का काम करते हैं और आपको गाइडेंस नहीं दे पाते प्रॉपरली। दूसरा, जिस भी कॉलेज में आपको जाना है 3 से 4 कॉलेज 5 कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए जो आपकी रैंक के आधार पे आपको मिलने की उम्मीद है, और उस कॉलेज को 20 दिनों के अंदर जो आपका समय शेष है उसको विजिट कीजिए। जी हाँ, आपको 6 साल गुजारने हैं, कोई आपका 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है कि वहाँ पे मन नहीं लगा या वो नहीं हुआ, फिर वो कुछ नहीं हो सकता। एक बार आपने एडमिशन पैसे दे दिए, उसके बाद कोई रिफंडेबल एडमिशन लेने के बाद रिफंडेबल वो चीज़ नहीं होती। तो उस कॉलेज को ज़रूर विजिट कीजिए। सबसे पहले उसकी हॉस्टल रूम्स देखिए, वहाँ का खाना चेक कीजिए, एकेडमिक्स देखिए और हॉस्पिटल। ये 4 चीज़ तो वहाँ पे आपको मस्ट देखनी है। चारों में से कौन सा फैक्टर कमज़ोर है, कौन सा आपका सही है जो आपके मार्क्स के अनुसार मिल रहा है। क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, और मार्क्स कम है तो आप निश्चित उस चीज़ के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या आपको फिर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 2 ही चीज़ है, या तो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए या आपका बजट बढ़ाइए उस चीज़ के लिए, कॉलेज एडमिशन के लिए। तो जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसको ज़रूर आप विजिट कीजिए। आजकल ग्रुप बन जाते हैं बच्चों के आसपास, सभी बच्चे एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि इस स्कोर पे क्या मिलेगा, इस स्कोर पे क्या मिलेगा, इस स्कोर पे क्या मिलेगा। इस चीज़ को केवल सभी अनुमान लगा सकते हैं, उस चीज़ का एक्यूरेसी नहीं बता सकता। अगर आप बॉर्डर लाइन पे उस चीज़ में, मैंने पहले ही जैसे कहा, और अगर आप अच्छे मार्क्स में अच्छी रैंक पे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चीज़ को बार बार ग्रुप में बचा के कि जहाँ आपके 5-6 साल गुजारने हैं कि इस मार्क्स पे हमें क्या मिलेगा। क्योंकि 2024, 25 और 26 का रिजल्ट जो रहा है, तीनों साल अलग अलग रहा है। 24 में 650 पे सेम 6 नंबर पे सेम रैंक रही है। वही रैंक आपकी 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में वही रैंक 550 या 520 नंबर पे रही है, और 2026 की बात करें तो वही सेम आपकी रैंक जो रही है 550 मार्क्स पे रही है। तो रैंक चेंज होती रहती है मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स चेंज हो रहते हैं, रैंक हमारी सेम ही रहती है उस चीज़ की। इस चीज़ को आप समझें, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक इंपॉर्टेंट है। और एडमिशन हमेशा जो होते हैं रैंक के बेस पे होते हैं, मार्क्स के बेस पे कभी नहीं होते, क्योंकि मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सेम जैसे मैंने बताया 650 नंबर 30,000 रैंक पे 2024 में थे, 2025 में वही जो हमारी गवर्नमेंट गई थी 30,000 रैंक 525-30 के अनुसार गई, और अब की बात 2026 में वही रैंक 560 के अनुमान जो हम लगा रहे हैं। तो 4 चीज़ जो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉलेज में बताई है आपको, वहाँ का एकेडमिक
कैसा है वहाँ का हॉस्टल में, अंदर देखिए फैसिलिटी है कैसी है, वहाँ पे क्या 2 शेयरिंग है, 3 शेयरिंग है, अटैच बाथरूम है नहीं है, खाने पीने की हॉस्टल में मैस का खाना ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ की और क्या ड्राबैक्स हैं और क्या बेनिफिट्स है ज़रूर देखिए उसमें, चाहे यूपी का कॉलेज हो चाहे आपका किसी भी स्टेट का कॉलेज हो। यूपी में तो आपकी बार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ीस को लेकर है। सबसे पहले आपको फ़ीस लिस्ट आने दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका डिसीजन ज़रूर ऊपर नीचे चेंज होगा, जो आपने 2025 में देखा था कि फ़ीस आने के बाद सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। और जिसकी क्योंकि सभी का बजट एक लिमिटेड होता है, 80 लाख का बजट था, अगर वो आपकी फ़ीस इंक्रीमेंट हो के एक बार पहुँच गई तो आपका डिसीजन जो है चेंज भी हो सकता है। तो उसके लिए बैकअप के लिए तैयार रखना इस चीज़ के लिए। तो ये तो जब बताया मैंने आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, ये काम आप 20 से 25 दिन में आप ज़रूर कीजिए। एक काम जो सबसे और इम्पोर्टेंट है कि जिस भी कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं उसका हॉस्पिटल ज़रूर चेक करें, वहाँ पेशेंट फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि चलो पीजी के दौरान ही हमें प्रैक्टिकल का काम तो जब भी कर हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है, ये चीज़ तो उनके ऊपर तो लागू हो सकती है कि चलो वो अपने हॉस्पिटल में वो चीज़ सीख लेंगे, उनके फादर है मदर हैं वो चीज़ को कैप्चर करा लेंगे। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो कहाँ से एक्सपीरियंस वो चीज़ लाएंगे। अगर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से आपकी पोस्टिंग शुरू हो जाती है, फोर्थ ईयर में अप्रेंटिसशिप के दौरान अगर पेशेंट के ऊपर फ्लो नहीं होगा तो फिर हम वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल भी वो चीज़ इतना इम्पोर्टेंट है जितना थ्योरी, दोनों बिल्कुल समान है। इसलिए 100 मार्क्स के दोनों चीज़ चलती हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल। थ्योरी नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नहीं आई वो भी ठीक नहीं, और प्रैक्टिकल ज़्यादा होगी थ्योरी नॉलेज होगी वो भी ठीक नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखने लायक बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ हैं, इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। मेरा नंबर आप जानते हैं 8750587910। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं जो एक एक कॉलेज के बारे में डिस्क्राइब करने की। ये नॉर्थ, खासकर नॉर्थ इंडिया के बात करें तो हम सारी कॉलेज की हमें जानकारी ऑलमोस्ट अभी है, तो उस चीज़ की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप किसी को जानकारी तो पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ 8750587910। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।